क्या हाल चाल है मेरे लाडलो? कैसे हैं? बढ़िया है। जय हिंद। मैं बिहारी सर। प्यारे दोस्त, आज के हिंदी चैप्टर, ठीक है, हिंदी। आज प्यारे दोस्त हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का सबसे बेहतरीन चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर 1 होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम सुना होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, जो 2026 बोर्ड के लिए है। और इस चैप्टर को प्यारे दोस्त पढ़ेंगे लेखक के परिचय। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय। लेखक परिचय, ठीक है, लेखक परिचय। प्यारे दोस्त, आप जानते होंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इसे पहचानते हो? आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसके जीवनी के बारे में जानेंगे। आज के भगवान, समझ में? भगवान क्यों हम बोले हैं, सब क्यों कर रहे हैं, इसका भी पूरा सच्चाई बताएंगे, ठीक है। और इस व्यक्ति के बारे में आज पूरे जीवनी बताएंगे, ठीक है, जो आप इस तरह कभी पढ़े नहीं होंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। समझ में आया? और जितना बेहतरीन तरीका से मैं बता दूंगा, इससे बेहतर आप नहीं पढ़ोगे, और ठीक है, और एकदम पूरा डीपली तरीका से बताऊंगा। और कुछ अनसुनी बातें बताएंगे जो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, संविधान के पितामह, संविधान के रचनाकारक। और इस व्यक्ति के बारे में बताएंगे प्यारे दोस्त, और कुछ अनसुनी बातें भी बताएंगे जो आप शायद कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है, और कभी भी इनके बारे में बढ़िया से जाने नहीं होंगे, ठीक है। उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को लेखक परिचय से बताने से पहले सबसे पहले माता सरस्वती के चरण स्पर्श कर लो और बढ़िया से मन लगा के पढ़। हाँ, आपको कॉपी किताब की कोई जरूरत नहीं है, बस वीडियो को आप देखो, आपको पूरा याद कराने के हम गारंटी लेते हैं। अब वीडियो को देखो, याद ना हो गया ना तब आपको कहना, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्त, बात करते हैं जिसे कहते हैं संविधान के पितामह। मेरे दोस्त, इसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ेंगे इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरे दोस्त, यह भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक दलित परिवार से होते हुए भी शिक्षा का ऐसा मार्ग मतलब दिखाया, ऐसा दिखाया कि जिसके की जो आज कहते हैं ना, आजकल के आम भाषा में मतलब रेंग रहा है। आज पूरे भारतवासी इन्हीं के की पर रेंग रहा है और रेंगेगा हमेशा, बना। इन्होंने ऐसा लकीर खींच दिया, भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने ऐसा लकीर खींच दिया, इन्हीं के लकीर पर पूरा भारतवासी रेंगना। पूरा जितना भी कानून है ना, जो चल रहा, जितना भी कानून संविधान का, टोटल कानून इन्हीं के लिखा हुआ, इन्हीं के लिखे हुए संविधान का आज पूरा दुनिया भारत टीका है, सब रेंग रहा है। समझ में आया? जो लिखा था ना, नहीं सुना? भोजपुरी में एक दो जो हीरो है, थोड़ा सा वो गाना हिट क्या ना हो जाता है, कहता हम लकीर खींच दिए हैं, इसी लकीर पर रेंगोगे। अरे भैया देखो ना, किसके लकीर पर तुम रेंग रहे हो? समझ में आया? इन्होंने ऐसा लकीर खींच दिया कि आज तक ना कोई खींचा था, ना खींचा है, ना कोई खींचेगा, ठीक है। और इसी के किए गए पर, ठीक है, यही व्यक्ति के किए गए पर आज पूरा भारत रेंग रहा है। इसलिए हम इसको भारत के, हम क्या कहते हैं, भारत के, जो इसको हम भगवान मानते हैं। भगवान क्यों कहते हैं, इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में देंगे। और इन्होंने जितना दुख सहे ना, उतना शायद दुख नहीं कोई सह पाएगा। फिर दोस्त ये, ठीक है, इसके पूरी जीवनी आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो का अंत तक जरूर रहे, जब आ गया तो भागना मत, ठीक है। और पूरा इसका पूरा तैयारी, पूरा मतलब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर दोस्त, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है। और जिससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा पूरा बताएंगे, कहां सबके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए और कितना। पहले दोस्त, इसको हम भगवान क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले दोस्त, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित परिवार से आते हैं, दलित परिवार जिसको पिछड़ा जाति, जिसके पहले दोस्त इन्होंने इतना दुख सहा उस समय में, जिसको आप कहते हैं भारत है। भारत में पहले दोस्त जातिवाद की वजह से कितना दुख सहना पड़ा रहा था छोटे जाति को, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो संविधान के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले दोस्त, इनका जन्म कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश, ठीक है, एक दलित परिवार में, ठीक है, दलित परिवार में। और भीमराव अंबेडकर पहले दोस्त कौन सा जाति का है? आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। पहले दोस्त, भीमराव अंबेडकर के जाति की बात किया जाए तो पहले दोस्त
ये महार जाति का, कौन सा जाति का है? महार जाति। महार जाति जिसको गांव देहात के भाषा में हम जिसको कहते हैं डोम, समझ लो रे बाबू, इतना नीचे जाति होते हुए भी पूरा संविधान लिखे दिया। इन्हीं को ये जो कथन है ना, इन्हीं को कथन, ये वो कहा गया कथन जो आजकल बड़ी फेमस हो रहा है, सब टीचर बोलते हैं, इन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वह सेरने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। समझ में आया? इन्हीं के कहा गया है बाबू। सबसे अगर आप गरीब हो और आप नीचे जाति के हो तो जितना शिक्षा प्राप्त करोगे उतना आप ऊंचे जाति के अधिकार पर पा जाओगे। समझ में? इन्हीं के कहा गया स्टेटमेंट है कि शिक्षा वह सेरने के दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये बात रियलिटी है। समझ में? चलिए, भीमराव अंबेडकर कौन सा जाति के थे प्यारे दोस्त? डोम जाति के। चलिए, इसके पहले थोड़ा सा मैं कहानी आपसे बता देता हूँ भीमराव अंबेडकर के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बस आपको 5 मिनट टाइम देंगे, पूरा कहानी बता देंगे। और ऐसा कहानी आप सुने भी नहीं होंगे, सुनिएगा ना इसके बारे में तो रोंगटे खड़ा हो जाएगा कि कितना दुख पहले के समय में देता था। आज में हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं कि आज तो कोई भेद, अभी भी कुछ जगह होता है जातिवाद, जातिवाद पर ही पूरा भाग टिक रहा है। हम ज्यादा आहिर जात से हैं, हम राजपूत जात से हैं, हम बबुआन जात से हैं, मतलब जातिवाद इसी वजह से। तो चलिए इनके पूरा जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझ। भीमराव अंबेडकर जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पढ़ने के लिए जाने के लिए नहीं देता था। तो डोम जाति, डोम जाति जो है हमारे भारत में हिंदू समाज में माना जाता है सबसे नीचे जाति, सबसे नीचा पीढ़ी, जिसको समाज में साथ रहने का भी अनुमति नहीं रहता था, साथ बैठने का नहीं। और जिस कुइयां पर जो पानी पी लेता था उस कुइयां में इसको भगा देता था। साथ में खाने का भी इजाजत, खाने क्या साथ में बैठने का भी इजाजत नहीं। तो वैसे निम्न जाति से इन्होंने बिलोंग करते थे, जिसको क्या कहते हैं अंचल भाषा में डोम। डोम वही जो सुगर, जो नहीं जो सुगर सुअर जो चढ़ाते उड़ाते हैं वही। उतना निम्न जाति होते होकर भी इन्होंने आज देश में वो काम कर दिए जो आज तक ना कभी कोई किया था ना कभी कोई करेगा। इन्होंने इतना पढ़ा कि इतना डिग्री हासिल कर लिया जिनके देखने के लिए आज बड़े बड़े अधिकारी मतलब कर नहीं पाते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जब ये पढ़ने के लिए, जब छोटे में थे तो जब ये पढ़ने के लिए जाते थे तो इसको स्कूल में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, तो फिर भी इन्होंने पढ़ाई किया। ये बाहर में रहकर, स्कूल है, स्कूल से बाहर में रहकर इन्होंने पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई करते स्कूल में जब बैठता था तो जो बड़े जाति के लोग थे इसको मतलब भागा देते थे कि भाई तुम यहाँ कोचिंग में भी जाता था तो इसको बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, तुम बाहर बैठो। और सब जो बढ़ जाते थे सब अंदर में बैठता था और इसको चप्पल पर बैठाता था, चप्पल ध्यान है, चप्पल रखता था, वहीं पर इसको खड़ा करके पढ़ता था। फिर भी इन्होंने दीवार से पार होकर भी इन्होंने वो हासिल किए जिसके पर आज पूरा दुनिया देख रहा है। एक दिन का बात था कि जब क्लास चल रहा था, इसी तरह बाहर में अपने भीमराव अंबेडकर खड़ा था, तो इनको बिना देखे जो होता है इसे चेक करने के लिए नहीं आता है, पहले का समय आता था कि इसको मतलब जिसको डीएम जो कहते हैं ना, डीएम या कुछ आते थे चेक करने के लिए कि आपके स्कूल में पढ़ाई होता है अच्छी तरीका से, नहीं होता। तो मास्टर आया, उन्होंने अंदर में चेक किया, सब जाति को मतलब जो अंदर में पढ़े थे उन्हें सबसे पूछा, उन्हें 3 क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप क्वेश्चन बता दोगे? सबसे बोला ठीक है हम पढ़े हैं बता देंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जो एक भी जवाब नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मास्टर और पूरा जो आए थे डीएम साहब पूरा एकदम गर्म हो गया था, कैसे पढ़ाते हो बच्चे के, अब तो उसको सस्पेंड होना बाबू रे। कोई नहीं बता सकता था। तो इन्होंने बोला सर हमें आपके सारा जवाब दे सकते हैं। तो बोला तुम पढ़ता है? बोला हाँ पढ़ते हैं। पर अंदर में उन्होंने तो अंदर क्यों नहीं था? तो उन्होंने बताया कि पहले हम आपको जवाब देते हैं, ठीक है पूछिए क्या सवाल है। उन्होंने तीनों सवाल के एकदम पूरा एक्यूरेट सही जवाब दिए। तब बोले भाई तुम तो बड़ा मतलब ज्ञान, बोला तुम कैसे पढ़े? तो बोला जब हम बाहर से पढ़े थे, जब सर बता रहे थे वही चीज हमने याद कर लिया, जितना सर बताए टोटल याद है। सर पढ़ाए, सर का कोई गलती नहीं है, गलती है हम छात्रों की, इन्होंने याद नहीं किया, लेकिन सर तो पढ़ाए थे। तो फिर उनको बोला तुम पढ़ता क्यों ना? तब उन्होंने बताया कि हम एक डोम जाति से बिलोंग करते हैं जिसके स्कूल में बैठने की मान्यता नहीं है। तो उसी दिन से इनको बैठने के लिए बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मतलब इस तरह से। और इनको प्रति जो पढ़ाई के प्रति जो ललक देखा उनके प्रति
उन्होंने पूरा एकदम समर्पित हो गया था, जिसकी वजह से इसको बोला कि नहीं ये भी आज से उसी दिन से उनको शिक्षा देने के लिए मतलब बैठ पढ़ने के लिए मिला था। सोचो कितना दुख सहना पड़ा, इसको अंदर नहीं जाना पड़ता देता था जाति की वजह से। इंसान रह कर भी क्या करता है इन्होंने। चलिए इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त, भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। समझ में आया? इतना इन्होंने दुख सहा, जो कुइयां पर पानी पीने के लिए जाता था उनको पैरों से बहुत इसको मतलब टॉर्चर किया जाता था। साथ में मतलब जब भोज भात होता था इसको खाना नहीं दिया जाता था, जो जूठा था वही लेकर अपने परिवार के पालन पोषण करता। अब पहले के अनुसार था जाति पर, यानी जाति के अनुसार से क्रम बांटा जाता था। आज में है ना कि कोई भी जाति मतलब हर एक चीज तो नहीं, पहले जाति के अनुसार से बांटा जाता था कि तुम जादव हो तो तुम यही काम करोगे, तुम ठाकुर हो तो तुम दाढ़ी बनाओगे, दाढ़ी के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे, और जैसे तुम चमार हो तो तुम चप्पले जूता सियोगे, और तुम डोम हो तो तुम वही काम करोगे। यानी जाति के अनुसार से पहले क्रम बांटा जाता था, जिसकी वजह से जीना व्यर्थ था, एकदम घुटन महसूस होता था। अब मान लो सोचो किसी गांव में मतलब 5 जाति है, ठीक है, मतलब किसी गांव में समझ लो कि ठाकुर की बात करते हैं, ठीक है। ठाकुर के घर मतलब एक गांव में जहां 500 लोग रहते हैं, उसमें से 10 घर ठाकुर है। बताओ क्या 10-500 लोग में 10 घर का चल पाएगा? चल पाता नहीं। तो जाति की वजह से इंसान बेरोजगार रह जाता था, भूखे मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। समझ में? तो जाति के अनुसार से पहले बना, उन्होंने ही इस चीज को हटाने के लिए उसी दिन से प्रण ले लिया था, जाति कभी भी बाधा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अब आ जाओ चैप्टर पर, ठीक है, आ जाओ चैप्टर पर प्यारे दोस्त। तो जन्म प्यारे दोस्त का हुआ 14 अप्रैल 1891 में, और जाति कौन सा था प्यारे दोस्त? महार, ठीक है, महार प्यारे दोस्त, जिसको क्या कहते हैं? डोम, ठीक है। कौन सा जाति? डोम जाति की, ठीक है। और प्यारे दोस्त भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था प्यारे दोस्त? भीमाबाई। समझ में आया? भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई था। और इनके पिता का क्या नाम था प्यारे दोस्त? रामजी सकपाल। समझ में आया? रामजी सकपाल। और प्यारे दोस्त उनका विवाह कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। और किसके साथ? रामबाई, ठीक है, रामाबाई के साथ। किसके प्यारे दोस्त? ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनेगा। किसके साथ हुआ था? रामाबाई के साथ, ठीक है। किसके साथ प्यारे दोस्त? रामाबाई के साथ। इन्होंने मैट्रिक कब किया था प्यारे दोस्त? 1907 में। अब सोचो भाई बिया हो गया 6 में, 7 में मैट्रिक किया। तो पहले के जमाने में प्यारे दोस्त शादी जो होता था कम एज में ही किया जाता था। अरे भाई बस जवान हुआ बिया शादी कर दो, कहाँ कमा रहा है क्या कर रहा है कुछ नहीं कुछ नहीं ससुराल चल रहे ससुराल। ये कहानी सुनाता हूँ। एक होता भाई, 2 भाई था, एक पढ़ल था, एक मतलब भाई चढ़ाता था सब दिन। तो उन्होंने बड़का पढ़ता का शादी हो गया और भाई चढ़वा का शादी, उन्होंने बोला हो भैया सब दिन पैसा ससुराल जी की भोजी खिलावे ले, एक दिन हमको भी जाने दीजिए। उन्होंने क्या किया? एकदम उल्टे कपड़ा पहना, भैया बड़ा जूता उल्टे पहन के चल दिया। चलिए उस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते समय में, तो यही जो व्यक्ति है जिनके किए गए आज पूरा भारत बस लोग रेंग रहे हैं, जितना भी कानून पर जो पुलिस वगैरह वगैरह जो सुने धारा 370 144 धारा वगैरह वगैरह सारा इन्हीं के लिखा हुआ है। उस समय की बात है, सोच लो उस समय में इतना डिग्री हासिल किया जिसके। चलिए आ जाओ, ठीक है मेरे दोस्त। ये लेखक परीक्षा कौन सा है? लेखक परीक्षा, ठीक है, लेखक परीक्षा। अब देखो आते हैं बाबा साहेब, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्त? 14 अप्रैल 1991 में मऊ मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव बनेगा कौन सा परिवार में? तो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। दलित परिवार में कौन सा जाति से? तो डोम, जिसको महार कहते हैं। इसमें कौन? तो भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत में एक ऐसा लक्ष्य खींच दिया जो आज पूरे भारतवासी रेंग रहे हैं। मानव मुक्त को पौधा बाबा साहेब अपने समय में सबसे सुप्रसिद्ध, ठीक है, जनों में से एक थे। मतलब उन्होंने भीमराव अंबेडकर उस समय में सबसे सुप्रसिद्ध मतलब सबसे पढ़े लिखे में से एक व्यक्ति थे प्यारे दोस्त। जहां ये जब खड़ा हो जाता था वहां के जो लीडर थे उसको हिम्मत नहीं होता था कि इसके जब बिना बैठे वो बैठ जाए, नहीं बैठ पाते थे। समझ में? उन्होंने ठीक है प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन और उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गया, ठीक है। किसके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि
बाबा भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन, किसके कहने पर न्यूयॉर्क गया? तो पहले नरेश, किसके नाम से? नरेश, ठीक है, बड़ौदा नरेश के कहने पर, ठीक है। फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड, ठीक है, लंदन गए, जिसको इंग्लैंड कहते हैं। पहले भीमराव अंबेडकर कहाँ गया था? पहले पहले न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गया था? न्यूयॉर्क गया था। उसके बाद कहाँ गया था? उसके बाद पहले लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए थे? लंदन। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक और पौराणिक, ठीक है, और पूरा वैदिक वाग्मय के अनुसार, ठीक है, वाग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब, ठीक है, सब मिलकर वो इतिहास मीमांसक, ठीक है, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। उन्होंने बहुत सारे, उन्होंने क्या क्या अपने बुक लिखे थे, जैसे क्या विधेयता या अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री, अनेक अनेक प्रकार। उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने का हर एक विषय में जिस पर चाहते थे उसको पूरा लिख लेते थे, पूरा बुक, जिस सब्जेक्ट पर चाहते थे उस सब्जेक्ट पर पूरा। इनके पास अनेकों डिग्रियां हैं, पर आजकल एक डिग्री के नहीं ले पाता है सही से, ठीक है। और थोड़ा सा समझिए, और स्वदेशी में कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत भी की है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर मतलब भारत में क्या क्या था, कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत भी किया था, ठीक है, मतलब वकालत किया था, ठीक है, समझ में? चलो, और कहता है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकारों पर सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने किस पर ज्यादा किया था? मजदूर पर, जाति पर और स्त्री पर इन्होंने ज्यादा विषय दिया। इन्हीं लोगों के नीचे दबा, जिन लोगों को नीचे आज दबा रहे हो ना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा इसी को लोग पूजा करेगा। क्या आज स्त्री को देखो पूरा छूट है, मजदूर के पूरा छूट है, किसी का हिम्मत नहीं है रे बाबू कुछ कर दे स्त्री के, तो करने का फर्म जीवन भर जेल सड़ा देगा, समझ में? इन्हीं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। पहले के जमाने में जब कोई पुरुष मरता था तो उसके साथ स्त्रियों को ले जलाओ, और आज नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने चिंतन का रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो भीमराव अंबेडकर किन किन व्यक्तियों से प्रेरणा लेते थे, मतलब किन किन व्यक्तियों के राह पर चलते थे, मैं बता दूं प्यारे दोस्त। पहले जो थे बुद्ध, ठीक है, बुद्ध व्यक्ति, ठीक है, पहले थे बुद्ध, और दूसरा था प्यारे दोस्त कबीर। यहाँ क्या हुआ? कबीर, ठीक है, कबीर, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो 3 व्यक्ति के पालन इन्होंने किया, मतलब 3 व्यक्ति के राहों पर चल, जैसे जैसे इनको पढ़ा था 3 व्यक्ति। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा भीमराव अंबेडकर किसके मतलब राहों पर चलता था? तो 3 व्यक्ति, कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ठीक है। और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं। संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर के। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दिसंबर 1956 में। कब था दोस्तों? 1956 में भीमराव अंबेडकर के क्या हुआ? मृत्यु हो गया। कहा? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में निधन हो गया। तो भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। समझ में आया? कब? 1956 में। चलो, और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए यहां से और उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, इतना बुक लिखे हैं क्या आप उसका गिनती नहीं कर पाइएगा। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी है, ठीक है, उनसे प्रमुख रचनाएं एवं भाषण भी है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेटेबल, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने क्या बहुत सारे बुक लिखे थे, ठीक है। इसमें से प्रमुख देखो जे कलर की रेड कलर, ये सब पूछने की संभावना रहता है, ये सब याद कर लो, ज्यादा लगते हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, और ये वाला, ठीक है, ये याद कर लो, ये सब पूछेगा। और संपूर्ण वाक्य में भारत सरकार के कल्याण मंत्र से बाबा भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाक्य में के नाम 21 खंडों में प्रकाशित किया चुका था। भीमराव अंबेडकर कितने खंडों में प्रकाशित किया था अपने बुक को? 21 खंडों में। समझ में है? चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, आ जाओ। कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण दोस्तों यहाँ क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ललाई सिंह,
ललाई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद के उच्छेद, ठीक है, से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। पहले से हिंदी रूपांतर पूछेगा कि मतलब कहानी निबंध को हिंदी शब्द में किसने लिखा था? ललाई सिंह, ठीक है, ललाई सिंह यादव ने। या भाषण जाति पाति तो तरक मंडल, ठीक है, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में के अध्ययन भाषण के रूप में तैयार किए गए थे, किया गया था, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने, ठीक है, बन सकने के कारण सम्मेलन में स्थगित हो गया था। यह पढ़ा न जा सका और बाद में भीमराव अंबेडकर ने इसी स्वतंत्रता पुरस्कारों के रूप में दिया गया था। चलो आगे देखो क्या लिखा है कि प्रस्तुत आलेख में वो भारतीय समाज के श्रम विभाजन के नाम और मध्य युगनी, ठीक है, अवशिष्ट सरकारों के रूप में बरकरार रूप में जाति प्रथा पर मानवता, ठीक है, और न्याय सामाजिक संदर्भ की दृष्टि से विचार करते थे। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारभूत पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उनके, ठीक है, प्रकृति पर भी यहाँ एक समृद्धता विधिवेदता की दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतांत्रिक के भाव नागरिकों के लिए अनेक अत्यंत शिक्षा प्रदान किए थे। चलो आगे देखो क्या लिखा, बस यहाँ उसको इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बस यहाँ है, प्रस्तुत करती तभी जस्ट मतलब वही बताया। चलो बस इतना ही था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट बस ये था पहले जो सम्मेलन कब किया गया था, प्रथम सम्मेलन 1936 में। प्यारे दोस्त इनके लेखक परिचय के बारे में कैसा जानकारी आपको लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं संपूर्ण अर्थ पे, आप चैप्टर पाएंगे और चैप्टर को इतना अच्छा तरीका से पढ़ा देंगे कि आज उस पढ़ने के बाद फिर कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। छोटे छोटे टॉपिक दे रहे हैं इसलिए, ठीक है, अभी शुरू है, पढ़ो ना बाबू, इतना बेहतर तरीका से पढ़ा दूंगा आपको। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि 100/100 हम दिला के छोड़ेंगे, ठीक है। 100 में 100 लेना है तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। 100/100, ठीक है, आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। 100/100 आएगा, 1000% मान लो, ठीक है, 1000% मान लो, मैं 100 में 100 दिलाऊंगा। जितना पढ़ा रहा हूँ इससे एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। पूरा व्याकरण, पूरा हर एक चैप्टर के पूरा निचोड़ पढ़ाऊंगा पूरा बेहतरीन तरीका से और अपने शब्दों में, ठीक है। चलिए जय हिंद, बाय बाय।